दिल्ली के जंतर मंतर पर ऑल इंडिया प्राइमरी टीचर फेडरेशन का एक प्रोटेस्ट किया जा रहा है और उनकी तमाम मांगों को लेकर के जंतर मंतर पर है और इनकी क्या कुछ मांगे हैं इनसे हम जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार कहाँ से आए हैं और क्या कुछ उनकी मांगे हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या इसका मकसद है? सर, सरकार के द्वारा जो अव्यवहारिक जो आदेश लागू किया गया कि नौकरी के 20 या 25-30 साल बाद जो है जो टेट की बाध्यता इन्होंने लागू की है, क्या वो व्यवहारिक है? ये व्यवहारिक बिल्कुल नहीं है कि इस कंडीशन में, इस स्थिति में, इस उम्र में आके कि हम जो है बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन दें या फिर हम जो है टेट क्वालिफाई कर दें। जी, मुख्य मांगे हमारी टेट को समाप्त करना और ओपीएस को बहाल करना, ये हमारी दो मुख्य मांगे हैं जो लगातार हम शिक्षक संगठन द्वारा लगातार 20 साल से लगातार अनवरत जारी है। जब टेट खत्म करने की बात कर रहे हैं, खत्म हो जाएगा तो क्या समस्या कुछ नहीं है। समस्या ये है कि आज जिस कंडीशन में हम लोग हैं, हमारे पास पढ़ाई के अलावा शिक्षण कार्य के अतिरिक्त इतने सारे बोझ सरकार ने डाल दिए हमारे ऊपर कि टीचर सोच ही नहीं पाता कि हम बच्चे को कैसे एजुकेशन दें। जो तमाम बड़े सवाल हैं कि आखिरकार जब टेट खत्म हो जाएगा तो तमाम समस्या को निदान हो जाएगा। मैडम, क्या कहना चाहिए, कहाँ से आए हैं आप लोग और क्या कुछ मांग करते हैं? हम लोग जिला एटा से आए हुए हैं और हम लोग टेट अनिवार्यता को समाप्त कराना चाहते हैं। क्या कुछ समस्या आ रही है? इससे ये समस्या आ रही है, जब हमारी भर्तियां हुई थी तो जो अहर्ताएं हमारे ऊपर लागू थी हम उनको पूरी करके आए। अब आप हमें ये बताइए, अब हमारे ऊपर लागू कर रहे हैं जब हम 20-20, 25-25 साल की सर्विस दे सकें और हम अपना विभागीय तो दे सकते हैं, लेकिन आप हमसे ये कहो कि हम यूपीएससी की परीक्षा पास करें तो अब हम लोग इस लायक रहे हैं? सही बात है। हाँ, अब आप हमें ये बताइएगा कि जैसे अभी किसी जज को है उसको बोला जाएगा तुम दोबारा परीक्षा पास करिएगा तब आप इस पद पर रहेंगे, तो क्या वो कर सकते हैं? अभी किसी पीसीएस अधिकारी को बोला जाए कि यूपीएससी की परीक्षा पास करके तुम्हारी दोबारा ज्वाइनिंग होगी, तो क्या आप कर सकते हैं? हाँ, अब हम लोग पढ़ने में विभागीय परीक्षा आप हमसे रोज कराइएगा और हम अपने समय पर अपना बेस्ट देते भी हैं। आज आप ये प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से क्या मांग करते हैं? हम लोग यही करते हैं, जो हमारी अहर्ताएं थी हमारी भर्ती के समय पे उन्हीं को ही लागू किया जाए। जो आप ये 2009 एक्ट के तहत ये लाए हैं टेट, तो वो आगे वाली भर्तियों पे लागू करें। जब हमारी भर्तियां हुई नहीं तब ये अहर्ताएं थी नहीं, तो अब हम कैसे करें और क्यों करें? क्या कहना चाहिए, आज ये प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं, यहाँ से कोई समाधान नहीं निकलता तो अगला कदम आप लोगों को क्या रहने वाला? देखिए, संघर्ष तो जारी रहेगा। मैं दो बातें और कहना चाहता हूँ, जैसे आदरणीय बहन जी ने बताया, टेट की अनिवार्यता के बारे में कुछ कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे। हम विरोध इस बात का कर रहे हैं कि टेट की जो अनिवार्यता है वो सेवारत शिक्षकों पर नहीं होनी चाहिए। टेट का जो एलिजिबिलिटी है ना, एलिजिबिलिटी आप तब देख सकते हैं जब किसी को आप नियुक्ति दे रहे हैं ना, पहली बात। दूसरी बात, बेसिक में जो भी नियुक्तियां हुई हैं आज तक, उनका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है ना, वो शुरू से अलग अलग रही है। बहुत पहले इंटर पास को भी जो है बीटीसी कराते थे, उसके बाद आफ्टर ग्रेजुएशन हो गया बीटीसी, है ना। उसके बाद टेट लागू किया 2010 में जाके। तो जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, जो जहाँ जिस समय भर्ती हुई है वो समय सफिशिएंट थी, पहली बात। तो उसको आप चेंज नहीं कर सकते, संवैधानिक रूप से भी चेंज नहीं कर सकते। अब पता नहीं ये कैसे इन्होंने किया है, कौन सी जोर जबरदस्ती है, ये पता नहीं। जिस समय आपने विज्ञप्ति निकाली है उस विज्ञप्ति को आप चेंज नहीं कर सकते, एक नियम है। लेकिन ये कह रहे हैं कि उन्होंने जब उस समय विज्ञप्ति जो निकाली होंगी उसमें ग्रेजुएशन लिया हो या बीएड लिया हो या बीटीसी जो भी रिक्वायरमेंट मांगना हो एजुकेशन को, उसके ऊपर अब आप टेट को प्लस कर देंगे, ये असंवैधानिक है। पहले तो हमारा विरोध इस चीज का है। दूसरी बात हम ये कहना चाहेंगे कि जो ओपीएस का लिए जो लोग कह रहे थे, अभी एक भैया कहे कि ओपीएस, हमारी दूसरी मांग ओपीएस है। और जो ऑनलाइन काम वाली बात है वो तो प्रेशर हमारा है, उसको छोड़िए। सरकार की जो मंशा है ना कि शिक्षकों को बांट दीजिए टेट के आधार पर, ओपीएस के आधार पर, और इनको ना तो ओपीएस देना है ना टेट से मुक्त करना है। कुल मिलाकर शिक्षकों का जो शोषण हो रहा है, इसके विरुद्ध मैं मीडिया से भी चाहूंगा कि भाई हम लोगों का सहयोग दें। हम राष्ट्र निर्माता हैं और पूरी मेहनत के साथ अपने कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, क्या कहना चाहेंगे कि आप प्रदर्शन कर रहे हैं, कुछ निष्कर्ष नहीं निकलता तो अगला कदम क्या रहने वाला है, क्योंकि आप पूरे देश भर से आज एकजुट हुए हैं? जी नहीं, निष्कर्ष निश्चित निकलेगा। दिल्ली किसी को निराश नहीं करती, जंतर मंतर किसी को निराश नहीं करता, और बहुत सारे आंदोलन, शिक्षक आंदोलन
दिल्ली की धरती पे हुए हैं। और निश्चित रूप से हम यही मान के चलते हैं कि सरकार हमारी बात सुनेगी, सरकार तक हमारी बात पहुंचेगी। और अगर ये लड़ाई और आगे बढ़ती है तो जैसे भी हमारे संगठनों का आदेश होगा उस हिसाब से हम और बड़ा आंदोलन अभी करेंगे। आप कहाँ से आए? मैं उत्तर प्रदेश एटा जनपद से हूँ और पूरे उत्तर प्रदेश के लगभग प्रत्येक जिले से यहाँ पर शिक्षक आए हुए हैं और बाकी अन्य स्टेटों से भी यहाँ प्रतिभाग हो रहा है। आप ये तमाम जो समस्याएं बता रहे हैं इसको लेकर के कभी आप कोई सरकारी नुमाइंदे से मिले कि अपनी जो समस्याएं हैं उस पर कुछ समाधान निकाल सके? और जिस तरह से आपने बताया कि अब एक उम्र निकलने के बाद जब इस तरह के एग्जाम पास करने की बात की जाती है तो कहीं ना कहीं बड़ा वो रहता है। तो देखिए ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि हम सीधे सीधे यहाँ जंतर मंतर आ गए। हमने अपने जिला मुख्यालयों पर हमने अपने जो हमारे क्षेत्रीय सांसद थे उन लोगों को ज्ञापन दिया, अपनी बात पहुंचाई और उसी का प्रतिफल आपको संसद में देखने को मिल रहा है कि बहुत सारे सांसद चाहे वो विपक्ष के हों या सत्ता पक्ष के हों वो हमारी आवाज को उठा रहे हैं। लेकिन सरकार पता नहीं समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरीके से इस पर अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। ये थोड़ा सा हतोत्साहित करने वाली बात है। और सीधी सी बात है कि कोई भी आदरणीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि हम मैच के बीच में खेल के नियम नहीं बदल सकते। यानी कि जो हमारी विज्ञप्ति थी, हमारे शिक्षक सभी आर्ताएं पूरी करते थे, उन आर्ताओं को पूरा करके जो है भर्ती में नियुक्त हुए हैं। और अब ये बहुत ही ऐसा नियम है जिसपे सरकार को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। क्या उम्मीदें जताई जा रही है? सरकार आपकी जो मांगे है वो सरकार आपकी जो मांग है हाँ मांगे जायज मांग है, मानेगी सर। तो देखिए वो तमाम जो लोग हैं दिल्ली के अलग और जो पूरे देश भर के अलग अलग राज्यों से आए हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह की इनको जो एग्जामिनेशन की एक नई बात है वो सामने आती है और बताया जा रहा है कि साल 2004 में इसको बदलाव कर दिया था। अब ऐसे में इनकी जो उम्र है वो पूरी निकल चुकी है, उसके बाद उनको फिर से एग्जामिनेशन की बात की जाती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहुंचे हैं और तमाम मांगों को लेकर के अपनी जो बात है सीधे सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना होगा कि वाकई इन जो लोगों की जो मांग है वो पूरी होती है या फिर इसी तरह से ये धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। कैमरा पर्सन कमलेश कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।